हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र टोलिया आपके सामने एक नई बीमारी के बारे में बताने आया हूं, जो कि नी पेन, घुटनों का दर्द। कमर के दर्द के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन दर्द होता है। घुटनों के दर्द के विभिन्न कारण होते हैं। मरीज ज्यादातर बहुत ही परेशान रहते हैं अपने दर्द के बारे में। आजकल घुटनों का दर्द बहुत जल्दी उम्र में होने लग गया है। पहले घुटने का दर्द होता था वो 60, 70, 75, 80 की उम्र में जाके होता था। अभी जो जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, लोगों का दर्द के एज कम हो गई है। जैसे अब जो दर्द होता है वो 40 की उम्र में भी होने लग जाता है। जो सबसे ज्यादा कारण जो घुटनों के दर्द का होता है, वो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें घुटने की कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है, जिसे वियर एंड टियर बोलते हैं। ये किसी किसी मरीज में बहुत जल्दी घिसती है, किसी मरीज में धीरे धीरे घिसती है। इसको हम डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकली भी करते हैं और रेडियोलॉजिकली भी करते हैं, एक्सरे करके। यूजुअली जो घुटने के दर्द होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो शुरू की स्टेजेस में अगर हम पकड़ ली जाए तो हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत जल्दी पता चल गया हमें घुटने की बीमारी के बारे में, तो फटाफट हम उसकी जांचें कराएंगे और मरीज को उसकी, जिससे कि आगे एक्सटेंशन नहीं हो बीमारी का और वो उसी स्टेज में रोक दी जाए। मान लो आपका घुटना 40 साल की उम्र में खराब होने लगा। हम अगर जल्दी पता कर लेंगे इसके बारे में, जल्दी डायग्नोसिस कर लेंगे, तो हम 60 साल तक उसको खींच सकते हैं। आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने अगर लापरवाही की तो वही 4-5 साल में लैंड अप हो जाएगा आपका रिप्लेसमेंट की कंडीशन में। तो इसको बचाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। सबसे पहले हम उसमें फिजियोथेरेपी का ध्यान रखते हैं। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें कि स्टार्ट होती है, जैसे कि ये पेशेंट है, इसमें ये स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें आपको केवल इतना सा कार्टिलेज डैमेज दिखेगा। इस स्टेज में अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हम उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखाते हैं कि किस तरीके से चलना है, कितना कम चलना है, कितना ज्यादा चलना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो मरीज को बताई जाती है। जैसे कि हम एक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, जैसा कि हम आपको बताएंगे वीडियो में। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज की जाती है, उससे स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स होती है जो लोड अपने नी जॉइंट में कम कर देती है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइजेज होती है, वो इसके लिए हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज होती है, साइकिलिंग होती है। इनसे नॉन वेट बियरिंग साइकिलिंग होनी चाहिए, यानी फ्रिक्शन लेस साइकिलिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है, हम मरीज को बताते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं घूमना है, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना है, क्रॉस लेग अवॉइड करें और स्क्वेटिंग अवॉइड करें। ये 3 चीज और जरूर बताते हैं साथ में। इससे मरीज को बीमारी बढ़ जाती है, लंबे टाइम के लिए खिंच जाती है, मतलब लंबा टाइम वो सरवाइव कर पाता है, जॉइंट खराब नहीं होता जल्दी से। तीसरा जो होता है वो होता है कि मेडिकेशंस। आजकल मेडिकेशंस का बहुत रोल है। आजकल विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। वो मैक्सिमम लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी निकलती है, जो हम जांच करके पता करते हैं। और कैल्शियम विटामिन डी अगर कम है तो उसका सप्लीमेंटेशन किया जाता है। दूसरा तरीका होता है, आजकल नए बहुत सारे सॉल्ट्स आ गए मेडिकल में, वो हम देते हैं। वो बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग नामों से बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं। वो हम हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म में जो हमें बेस्ट रिजल्ट्स देता है, हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं और मरीज का उसका बेनिफिट भी मिलता है। और तीसरा जो होता है, छोटी छोटी सर्जरीज भी होती है इसके लिए। जब आर्थराइटिस और अगली स्टेज में पहुंच जाती है तो हम उसमें आर्थ्रोस्कोपिक लवाज भी कर देते हैं, उससे आर्थराइटिस कम हो जाती है। एक इंजेक्शन का भी ट्रीटमेंट होता है। इंजेक्शन ट्रीटमेंट लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंजेक्शंस होते हैं जो जॉइंट के अंदर डलाते हैं, उससे थोड़ा बेनिफिट और ज्यादा हो जाता है। जैसे कि वो इंजेक्शन में लगाया, उसके बाद उसकी लुब्रिकेशन पावर बढ़ जाती है और कार्टिलेज डैमेज रुकता है। एक और नया तरीका आजकल आने लगा है, वो है पीआरपी मेथड। पीआरपी मेथड एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पार्ट को, कार्टिलेज को रिकवर करता है, रीजनरेट कराता है। पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके ही ब्लड से कुछ ब्लड लेके उसको हम हमारे हिसाब से कंस्टिट्यूएंट्स बनाते हैं और उनको हम अपनी विशेष तकनीकी के द्वारा जॉइंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। और जॉइंट में जब डालेंगे तो वो जॉइंट की जो प्लाज्मा है, वो जॉइंट में जो कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। इवन अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही हेल्पफुल है।
इसके बाद की स्टेज होती है जॉइंट का अलाइनमेंट अगर खराब हो गया है तो हम ऑस्टियोटमीज करते हैं, ऑस्टियोटोमी करके उसे ठीक कर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर ऑस्टियोटोमी से भी ठीक नहीं होता है तो यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे एक ही कोंडाइल करा दूसरे कोंडाइल को हमने बचा लिया। इसके बाद भी अगर इससे अगली स्टेज में है पेशेंट तो हम बाइकोंडाइलर पूरा करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आजकल टोटल रिप्लेसमेंट से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, अगर आपको जरूरत है तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के बाद आज से 15 से 20 साल तो एक जॉइंट चली जाता है, और फिर भी अगर खराब होता है तो 20 साल बाद आप रिवीजन भी करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली बहुत ही अच्छे से होने लग गया है नई तकनीकियों के द्वारा। धन्यवाद।